आज मैं भारत के ऐसे महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, देश के सच्चे सपूत, शहीद आजम ऊधम सिंह के विषय में बताना चाहता हूँ। ऊधम सिंह का जन्म पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। ये अमृतसर के अनाथ आने में पढ़े और हाई स्कूल की परीक्षा उस अनाथालय से पास की और सन 1919 में इन्होंने अनाथालय छोड़ दिया। उसी समय भारत में देश का काला कानून रॉलेट एक्ट चल रहा था, जिसका विरोध पूरे भारत में हो रहा था और भारत के साथ पंजाब के अमृतसर में वहां के समाजसेवी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने उनको जेल में डाल दिया, जिसके विरोध में पंजाब के सभी लोग 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा की। उस आम सभा में शांति रूप से प्रदर्शन चल रहा था, जिसकी जानकारी जनरल डायर को हुई। जनरल डायर बिना सोचे, बिना किसी चेतावनी के शाम 5:30 बजे उस बाग के 3.5 फीट गेट के पास अपनी टैंक खड़ा करके गोरखा रेजिमेंट को आदेश दे दिया और लगातार 18 मिनट तक गोलियां चलती रहीं, जिसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों भगदड़ में मारे गए। इस हत्याकांड में वो नौजवान ऊधम सिंह भी था। वह बच गया। इस नृशंस हत्याकांड को देख रहा था, मरते हुए लोगों को देख रहा था। उसी समय उसने कसम खाई थी कि जनरल डायर, यदि मैं जिंदा हूँ तो तुम बच नहीं सकते हो। मैं संकल्प लेता हूँ कि तुम्हें मारकर ही मरूंगा। और उसी दिन से ऊधम सिंह अपने लिए नहीं, इस देश के लिए जीता रहा। गरीबी कई देशों की यात्रा की और वहाँ पर स्वतंत्रता के लिए नए नए चालें चली। गदर पार्टी ज्वाइन किया और सन 1924 में गदर पार्टी ज्वाइन करने के बाद भगत सिंह को अपना गुरु माना। जल्दी बताना। भगत सिंह को अपना गुरु माना। भगत सिंह के आदेश पर 1927 में वो भारत लौटा। उस समय वो अमेरिका से 25 रिवाल्वर और गोला बारूद लेकर आया। अवैध हथियारों के आरोप में अंग्रेजी सरकार ने उसे कश्मीर की जेल में बंद कर दिया। 4 साल बाद यानी 1931 में जब वो रिहा हुआ, वहीं से जर्मन भाग गया। जर्मनी के बाद वो वहीं से लंदन चला जाता है। ऊधम सिंह के अंदर एक ही नशा था कि बस मुझे जनरल डायर को मारना है। और अंदर लंदन में जाकर उसने आर्थिक कमजोरी के कारण एक होटल में बैरा की नौकरी की, पैसे इकट्ठा किया और इधर उधर ढूंढता रहा कि जनरल डायर कहाँ है। एक दिन जनरल डायर की मुलाकात उसके रास्ते में हुई, लेकिन उसने गोली नहीं मारी। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि मैं इसे अकेले गोली मार दूंगा तो कोई नहीं जानेगा। और 13 मार्च 1940 को जब लंदन के कास्टन हॉल में जनरल डायर का सम्मान होना था, उस सम्मान के हाल में ऊधम सिंह भी कैसे पहुंच गए। और जब उनको नाइटहुड की उपाधि दी जा रही थी, ऊधम सिंह मंच के पास पहुंचे और उन्होंने जनरल डायर के सामने जनरल डायर को बताया कि मैं ऊधम सिंह हूं और तुम्हें वो घटना जलियांवाला बाग याद है। और ये कहते हुए 3 गोलियां उनके सीने में दागी और ये कहा कि तुम मेरे देश में आकर मुझे मारे थे
और हम तुम्हारे घर में आके तुमको मार रहे हैं। ये कहते हुए जनरल डायर वहीं पे मर जाता है और ऊधम सिंह बिना किसी संकोच के वो बाहर निकलते हैं और वहां खड़े सुरक्षा को एसपी साहब को कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार करो। एसपी के हाथ कांपते हैं। किस भारतीय नौजवान के अंदर इतना साहस है, मैं इसे गिरफ्तार कैसे करूं? उन्होंने अपनी रिवॉल्वर फेंक दी, कहा मुझे अब तो गिरफ्तार कर लो। एसपी साहब गिरफ्तार करते हैं और ऊधम सिंह कहते हैं कि मुझे न्यायालय ले चलो। न्यायालय जाते हैं, वहां मुकदमा चलता है। मुकदमे में जज साहब पूछते हैं कि ऊधम सिंह तुम्हारे पास तो समय था, चाहते तो भाग जाते। ऊधम सिंह का जवाब था, जज साहब हम उस मिट्टी के पले हैं जहां लोग पीठ दिखाकर नहीं सीने में गोली खाते हैं। जज साहब ने दूसरा प्रश्न किया कि ऊधम सिंह यदि तुम अपने गांव देश चले जाते तो हजारों ऊधम सिंह पैदा होते। उन्होंने कहा कि जज साहब जिस दिन आप मुझे फांसी देंगे उस दिन हजारों नहीं लाखों ऊधम सिंह पैदा होंगे। और एक चेतावनी और भी दी कि जज साहब आपको फांसी की सजा देने के लिए हमें किसी जल्लाद और किसी नकाब की जरूरत नहीं होगी। जिस दिन मुझे फांसी होगी मैं फांसी का फंदा स्वयं चढ़ाऊंगा। और लंदन जेल के मैनुअल कहते हैं, उसके साक्ष्य मिले हैं कि जिस दिन फांसी हो रही थी उस दिन वो स्वयं गए उस तख्त के पास और हंसते हुए वंदे मातरम बोला और कहा कि मैं भारत को ही नहीं पूरे विश्व को आजाद करके जा रहा हूं और भारत की मिट्टी में जो भी कदम रखेगा उसका यही हाल होगा और हर जगह ऊधम सिंह पैदा होगा। इस तरह से वो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। लेकिन लंदन सरकार को इतना खौफ था कि वो उनकी अस्थियों को भी वापस करना नहीं चाहते थे। उनकी अस्थियां 31 जुलाई 1974 यानी 34 वर्ष बाद भारत को वापस किए। ऐसे वीर सपूत को, ऐसे सच्चे सपूत को जिसने अपनी जवानी और जीवन पूरा देश के नाम कुर्बान कर दिया, उस पर पूरे राष्ट्र को गर्व है। हम सबको गर्व होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। और कार्यक्रम के समापन में